अपना टाइम ऐसे बर्बाद करते रहना, लेकिन अगर गलती से इस वीडियो पर तुमने क्लिक कर दिया तो मेरे बात को एक बार समझो, और यह वीडियो देखने के बाद तुम अपने आप को एकदम समझ लो अलग पाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अगर तुम अपने आप को अलग ना पाना तो मेरे चैनल पर रिपोर्ट मार देना। सबसे पहली बात, क्या तुमने सोचा है जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक जो नीट की तैयारी करते हैं, जो जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं और बाय द वे किसी ना किसी वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका अगर सपना पूरा नहीं होता है, एक नीट एस्पिरेंट जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, अपने आप को एक डॉक्टर बनता हुआ जब वो सपना देखता है, जब वो नीट की तैयारी करने बैठता है तो वह सोचता है कि मैं एम्स दिल्ली से मैं अपना एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। जो नीट की तैयारी करता है मेरे भाई वह डॉक्टर का सपना देखता है, और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करता है वह अपने आप को आईआईटी बॉम्बे में देखता है। वह जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, हर एक इंसान जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सबसे पहले सपना यहां पर आता है। लेकिन सोचो अगर वह सपना पूरा नहीं होता है, अगर किसी भी एस्पिरेंट का अगर सपना पूरा नहीं होता, उसका सपना टूट जाता है, तो आखिर वह क्या करता होगा? जो नीट की तैयारी करता होगा वह डी फार्मा करके अपना एक चौराहे पर बैठ जाता होगा। जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करता होगा वह अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी छोड़ करके छोटे मोटे आ जाता है, लाइक वह चपरासी की नौकरी कर लेता है, या कहीं ना कहीं वह मजदूरी करने लगता है, या फिर कहीं 2-4 हजार में या 10,000 में कहीं ना कहीं वह पढ़ाने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा नहीं होता है, अगर वो अपने लाइफ में हार जाता है तो छोटी मोटी जॉब कर लेगा या बी फार्मा कर लेगा, लेकिन उसके मन में, उसके दिल और दिमाग में एक डर बैठा रहता है, एक फेलियर होने का डर बैठा रहता है कि मैंने जो सपना देखा था वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। आखिर हुआ ये कि आज 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मैं अपने लाइफ में कुछ कर ना सका। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर आप भी कोई सपना देख रहे हो, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर सोच रहे हो कि मैं 3 मई को एग्जाम दूंगा और मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन अगर आप लोग उस सपने को पाने के लिए, मेरे भाई देखो सिंपल सी बात है कि सपना देखना बहुत आसान काम होता है, सपना हर कोई देख लेता है, लेकिन सबसे बड़ा जिद, सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है, जो इस ड्रीम को पूरा करता है मेरे भाई, उसकी औकात मायने रखती है। आप 10 बार नीट एग्जाम दो, आप 10वीं बार में आप क्वालिफाई करो, जिंदा लाश बन जाओगे। आप जेईई की तैयारी करो, आप 5 साल करो, 7 साल करो, आप जिंदा लाश बन जाओगे। आखिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि बार बार आपको ड्रॉप लेना पड़ता है? मेरे भाई देखो, आप लोग अपने लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसा है जो आपको भटका देता है। लाइफ आपका सोशल मीडिया हो गया। आप लोग चाहते हो, आप हर सुबह उठते हो और प्लान बनाते हो कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटा पढ़ूंगा, फिर आज तुम पढ़ लेते हो, 2-4 दिन पढ़ते हो, हफ्ते भर पढ़ते हो, लेकिन 7वें 8वें दिन तुम्हारा आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि तुम्हारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं घट जाता है? आखिर क्या हो जाता है 7वें 8वें दिन? तुम अपने वादों से मुकर कैसे जाते हो? क्या तुमको अपना सपना दिखाई नहीं दे रहा? इसलिए मैं आपको सपनाना ये चाहता हूं कि इन फ्यूचर आप लोगों के पास चूंकि टाइम बहुत कम है, जो बच्चे आप नीट की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेईई की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, उसको तुम ऐसा समझ कर करो कि ये मेरा पहला और आखिरी मौका है, इसके बाद मुझे जिंदगी मौका नहीं देगी। और बार बार अगर तुम नीट की तैयारी या जेईई की तैयारी ऐसे करते रहे, ऐसे ड्रॉप लेते रहे हो, तो तुम्हारा मतलब क्या होगा? तुम्हारी उम्र बीतती चली जा रही है और तुमको इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए आज तुम जो भी हो, जैसे को जो कर रहे हो, अपना टाइम सबसे पहले व्यर्थ करना बंद कर दो। तुम डॉक्टर तभी बन पाओगे जब तुम टाइम की वैल्यू समझोगे। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तुम अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हारा बार बार तुम अगर ड्रॉप ले रहे हो तो तुमको पता नहीं है कि बार बार ड्रॉप लेने से तुम्हारा जो मोटिवेशन है ना, वह डीमोटिवेशन में बदल जा रहा है, तुम्हारा टाइम व्यर्थ हो रहा है और तुम्हारी एज धीरे धीरे बीतती चली जा रही है। ठीक है, अगर तुम कोई भी स्टूडेंट हो तो अब तुम भटको मत। देखो आजकल क्या होता है, जब परीक्षा आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा भटकते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत जगह जगह पर भटकते रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, 3 बात इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात तो आप लोग समय की कदर करो, क्योंकि समय अगर एक बार आपने ड्रॉप लिया तो आपका 365 दिन बर्बाद होगा, पूरे साल की फीस बर्बाद होगी, आप लोग का डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर ऐसे करते रहे तो तुम्हारी एज जब बीत जाएगी तो तुम्हारा जो बड़ा बड़ा सपना ना एकदम से चूर हो जाएगा, तुम किसी चौराहे पर डी फार्मा करते हुए नजर आओगे। इसलिए मेरे बात को समझो, टाइम की वैल्यू समझो, और कभी भी तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, कभी फेसबुक पर आ जा रहा हूं, कभी तुम सोशल मीडिया पर शिकार हो जा रहे हो, इंस्टाग्राम पर फिर इनको रील भेज रहे हो, उनको रील भेज रहे हो, उनके कमेंट का रिप्लाई दे रहे हो, उनके मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। इसलिए सबसे पहली बात, टाइम की कदर करो। ठीक है, टाइम की कदर करो, और तुम्हारे पास मात्र 2 महीना बचे हुए, इस 2 महीने को तुम यूज कर लो। और जेईई वाले बच्चे मेरे बात को समझो, चाहे जैसे बच्चे हो आप, टाइम की कदर करो। टाइम आपका बार बार नहीं आएगा, और ये जो आपका
पहली बात देखो, समय की कदर तो कर लोगे, लेकिन जो तुम बार बार भटक रहे हो, थोड़ा इनसे पढ़ लिया जाए, थोड़ा इस चैनल से पढ़ जाए, थोड़ा पीडब्ल्यू से पढ़ लिया जाए, वो अनअकैडमी भी देख लेते हैं, केजीएस भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर भटकोगे तो अपने लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आप लोग का निकल पाएगा। इसलिए आपने जो अपना पिछला जो आपने बना रखा एनसीईआरटी के आपने नोट्स जो बना रखा उसी को प्रॉपर पढ़ते रहो, और तुम उसी चीज को यूट्यूब पर सर्च के पढ़ो जो तुमको नहीं आता है, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम है, उसी चीज को तुम पढ़ो। अगर तुम मैराथन देखते हो, 12 घंटे की मैराथन, 24 घंटे की मैराथन देखते हो, जबकि तुमने 2 साल से नीट की तैयारी कर रखी है, फिर भी तुम मैराथन देख रहे हो। क्यों मैराथन देख रहे हो भाई? अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो ना। इसलिए जो चीज तुमने पढ़ रखा उसको बार बार रिवाइज करने की उसको रिकॉल करो, और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है? मेरे बात को समझ गए ना? मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, टाइम बर्बाद करना बंद कर दो। और दूसरा चीज, बार बार भटको मत, जिस रास्ते पर तुम चलते आए हो वही तुम्हारा आखिरी मंजिल है। और तीसरा, तुम अपने पूरे फोकस के साथ काम करो कि ये मेरा पहला और आखिरी काम है, इसके बाद जिंदगी मुझे मौका नहीं देगी, मुझे बार बार यही काम नहीं करना है, अरे इस जन्म में और आगे बढ़ना है, बार बार ड्रॉप नहीं लेना मुझको। आखिरी अटेम्प्ट, एक बार फिर दूंगा, जिंदगी खत्म हो रही है, तो बस इतना कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करना चाहूंगा। अब बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे कि मेरा आखिर कहने का मतलब क्या है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।